स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों हम लोग आज फिर देखने वाले हैं बायजूस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। पर वो आज है क्लास 3 के लिए। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं क्लास 3 से हैं, ठीक है। या तो उनका बायजूस सैंपल पेपर जो सुपर लीग का एग्जाम होता है, डिस्कवरी सुपर लीग, स्कूल सुपर लीग का, ठीक है, या तो होने वाला होगा या उनका हो चुका होगा। तो ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए। अब दोनों के लिए कैसे है मैं बताता हूँ। जिनका होने वाला है उनको इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल जो हैं वो जो डिस्कवरी सुपर लीग जो भी है उसका नाम पूरा, ठीक है, मैं नाम तो सही से मतलब मुझे ध्यान में भी नहीं है, अब जो भी उसका नाम है, ठीक है, उसकी तैयारी आप अच्छा से कर लो। और दूसरी बड़ी ये चीज़ है कि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर को इससे क्या कर सकते हैं, एक टैली कर सकते हैं, एक रफ आइडिया उनको मिल जाएगा कि उनको कितना स्कोर आएगा इस एग्ज़ाम के दौरान, अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है तब। तो चलिए बच्चों, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। मेरे पास सेट इसका नहीं था, ठीक है, तो सेट नहीं होने की वजह से मुझे सेट जो है किसी बच्चे से मांगना पड़ा, तो उसने मुझे दिया है सेट में। पर दिक्कत क्या है कि ये स्क्रीनशॉट शायद है, क्या है, ठीक है। तो चलो आप लोग अगर विजुअल होगा तो देखना, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा उसके बाद फिर आंसर इसका बताता हूँ। तो सबसे पहले सवाल नंबर यहाँ 1 है, कहता है देखो, मनिक जो है buy 1 liter of milk from the dairy for which he gives a 100 rupees note to the shopkeeper. If the shopkeeper return the following coins and notes, then what is the price in rupees of 1 liter milk? कहने का मतलब है कि कोई आदमी है, ठीक है, मनिक जो है 1 लीटर दूध खरीदता है और 100 का नोट देता है दुकान वाले को। तो दुकान वाले उसको पैसा लौटाता है इस फॉर्म में, मतलब 50 का एक नोट देता है, एक 20 का नोट देता है, 2 सिक्के 2-2 के होते हैं और एक सिक्का 1 का होता है और एक सिक्का 5 का होता है। तो बताओ कि कितने का उसने दूध खरीदा था। कहने का मतलब बच्चों कि 100 का तुम नोट दे रहे हो और इतना पैसा वापस ही कर दे रहा है, इतना पैसा क्या कर दे रहा है, वो वापस ही कर दे रहा है, तो कितने का दूध आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम 100 का नोट दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा, 100 का नोट दे रहे हैं, 100 का नोट दिए, ठीक है, और इन रिटर्न दुकान वाला हमें क्या क्या दे रहा है, एक 5 रुपया, अगर मैं सही नोट या सिक्का ना काउंट करूँ तो सिंपल सी भाषा में 5 रुपया दे रहा है। फिर एक का सिक्का दे रहा है, ठीक है, और 2 के सिक्के दे रहे हैं, 2 के सिक्के दे रहे हैं, ठीक है, और एक 20 का नोट भी आ रहा है साथ, एक 20 का नोट भी आ रहा है साथ में, ठीक है, और उसके अलावा क्या आ रहा है, एक 50 का नोट भी आ रहा है, एक 50 का नोट भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दुकानदार हमको कितना पैसा दे ही दे रहा है वापस, 50, 20, 70, 2 to 4 और 1 5, तो 75 और 5 कितना हो गया, 80, मतलब 80 रुपया वो मुझे रिटर्न कर रहा है। 100 का नोट मैं दे रहा हूँ उसको, मनिक 100 का नोट उसको दे रहा है, ठीक है, 100 का नोट दे रहा है और 80 रुपये रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो कितने का दूध 1 लीटर खरीदा है, यानी कि वो उसकी कीमत कितनी है, मात्र 20 रुपये। तो 20 वाला ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अगर आई होप आपको विजिबल होगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, C 20, ठीक है, 1 का ऑप्शन नंबर क्या है, C, ऑप्शन नंबर क्या है, C 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द नेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए 4 अलग अलग नामों में से कौन सा ऐसा चीज है जो किसी भी तरह से इंडिया का नेशनल सिंबल से बिलोंग, मतलब कोई उसको लिया दिया नहीं है। तो आप लोग जानते हैं लोटस, टाइगर और बनियान ट्री, ये तीनों क्या है, कहीं ना कहीं नेशनल सिंबल्स है। पर ये रिवर इंदस जो है उसको कोई भी नेशनल सिंबल से लिया दिया नहीं है। टाइगर आपको पता है ये नेशनल एनिमल है, फ्लावर है, ट्री है, पर ये कुछ भी नहीं है क्योंकि नेशनल रिवर हमारा क्या है, गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। आपको अगर विजुअल नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ऐसे मुझे नहीं लगता कि विजुअल नहीं है, विजुअल है आपको। देखो इसमें क्या है
कि कोई व्यक्ति है, सिंपल से समझ लो कि ए है, पॉइंट ए से आपको पॉइंट जी पर जाना है, पॉइंट ए से आपको पॉइंट जी पर जाना है, पर ध्यान देना ये है कि हमें सबसे छोटे रास्ते से जाना है, हमें सबसे छोटे रास्ते से जाना है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि हमको भाई यहां से यहां जाना है और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपनाना है, इस तरह के सवाल में, ठीक है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन वाइज चलेंगे। देखो कैसे, पहले यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आंसर आया था, 2 का है डी, ठीक है, 2 का डी। 3 का देखिए, ए से जी पे किसी को जाना है और कह रहा है कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से जी के जाने के लिए, इतना सारा रूट है, तो कौन सा सबसे छोटा रास्ता होगा जो वो लेगा तो वहां फटाक से पहुंच जाएगा, ठीक है, या फिर सबसे कम जो है दूरी किस रास्ते से उसको पड़ेगी। तो कह रहा है कि पहला ए पे जाओ, फिर बी पे जाओ, फिर एफ पे जाओ, फिर जी पे जाओ। तो मान लेते हैं कि ए पे हम खड़ा हैं, ठीक है, तो हमको पहला ऑप्शन कह रहा है कि हम ए पे गए थे, बी पे गए, फिर वहां से एफ पे गए और वहां से क्या गए, जी पे गए। तो देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जाने में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पे जो है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन में विजिबल नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेट अवेलेबल नहीं था, किसी बच्चे ने मुझे ये दिया है स्क्रीनशॉट करके, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें जो फॉन्ट का साइज है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो आपको विजुअल नहीं है, फिर भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इसमें करना क्या होता है। तो हम लोग इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शन से चलते हैं। जैसे कोई ए पे खड़ा है, ठीक है, ए से बी पे जा रहा है, तो उसको ए से बी पे जाने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो बी पे पहुंचा। फिर बी से एफ पे जाने के लिए, बी से एफ पे जाने के लिए उसको 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, उसको 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है, और एफ से जी पे जाने के लिए, एफ से जी पे जाने के लिए फिर 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो यानी कि ए से बी पे गया तो 3 किलोमीटर, फिर बी से एफ पे गया तो 6 किलोमीटर, और एफ से फिर जी पे गया तो 5 किलोमीटर। तो यानी कि 3, 6, 9 और 5 कितना हो गया, टोटल 14 किलोमीटर हो गया। तो आप जब सभी ऑप्शन को चेक कीजिएगा, जब सभी ऑप्शंस को आप चेक कीजिएगा, तो सही वाला जो ऑप्शन है वो निकल कर आएगा आपका कितना, डी वाला। देखो कैसे, मैं ये बाकी का 2 ऑप्शन जो है बी और सी ऑप्शन चेक ना करके डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा हूँ, क्योंकि डी ही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे। कैसे, ए से गया बी, बी से गया डी, डी से गया ई, और ई से गया जी। देखो इस क्वेश्चन में जानबूझ के इस क्वेश्चन में जानबूझकर ट्रिक भी किया जाता है। कैसे, वो देखो, आप सोचोगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो है वहाँ 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। 1 सेकंड रुको, पे जो ऑप्शंस हैं वो कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमें लगेगा कि 1 2 3 4 यहाँ है और यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो ये वाला छोटा रास्ता होगा। नहीं, हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम नहीं देखेंगे कि कितना कम है, इसमें 4 है तो इसमें 5 है, तो ये 4 वाला कम वाला ऑप्शन होगा, नहीं, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस भी हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको जब देखोगे तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ए से जब बी पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। फिर बी से डी पे गया तो उसको चलना पड़ेगा कितना, उसको चलना पड़ रहा है 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर डी से ई पे जब जाएगा तो उसको चलना पड़ेगा 4 किलोमीटर, और फिर ई से जब जी पे जाएगा तो चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर। तो 3 और 1 4, और 4 8 और 2 10, मतलब 10 किलोमीटर ये चल रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस में किसी पे आ रहा है 13, ठीक है, किसी पे आ रहा है 12, किसी पे आ रहा है 18, ठीक है, तो 6 5 11। तो इस तरह से आप चीज़ें देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी जो है वो हमारा सही है। तो इस पे मैं ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 25 2 रुपीज़ कॉइन है, देर आर
25 2 rupees, there are 25 2 rupees coin, 75 1 rupee coins and a certain number of 25 पैसे coins in a piggy bank. किसी पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब आप समझते होगे बच्चों कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं जब हम छोटे रहते हैं, या आप तो छोटे हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा अपना कुछ जो सेविंग होता है उसको हम लोग उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। तो उस पिगी बैंक के अंदर 150, हाँ 150 रुपीज़ है। देन हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन इट। सिंपल से कहने का मतलब है कि मेरे पिगी बैंक के अंदर, जैसे देखो मान लेते हैं ये मेरा पिगी बैंक है, ऐसे तो मुझे बनाने नहीं आता, बस मैं आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कितना है 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है, और सब जो है वो सिक्का के फॉर्म में, सब जो है सिक्का के फॉर्म में, सब जो है बच्चों वो क्या के फॉर्म में, सिक्का के फॉर्म में। सब सिक्का हम लोग इसके अंदर जनरली डालते हैं कि नहीं, तो सब सिक्का के फॉर्म में है। और जब हम इसको निकालते हैं या तोड़ते हैं तो 25 2 रुपीज़ का कॉइन निकलता है, 25 2 रुपीज़ का कॉइन निकलता है, मतलब दो दो का सिक्का हम लोग डाले हैं 25 25 25 दो दो का सिक्का डाले हैं, तो कितना हुआ, अगर 25 दो दो का सिक्का डालें बच्चों तो कितना पैसा डालें हम लोग, 50 रुपया सब मिलाकर डाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखें तो आगे कहता है कि 75 1 रुपीज़ कॉइन डाला गया है, 75 1 रुपीज़ कॉइन था उसके अंदर, जब उसको तोड़ा ना तो एक एक वाला सिक्का 75 था, तो इस प्रकार से कितना हो गया 75 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि उसमें कुछ नंबर ऑफ क्या है क्वाइन जो हैं वो 25 पैसे वाले हैं, कितने 25 पैसे वाले, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये 25 पैसे वाले जो क्वाइन हैं वो कितने हैं और टोटल उसके अंदर कितने क्वाइंस हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि टोटल कितना था 150 रुपीज़ था उसके पास, ठीक है, जिसमें से 2 का सिक्का और 1 का सिक्का मिला लें तो कितना हो जाता है, 75 और 50 को जब जोड़ोगे तो 125 हो जाता है, ठीक है, 125 हो जाता है इन दोनों को जोड़ने पे। तो कितना पैसा बच गया, यानी कि 150 में 125 रुपया 2 का और 1 का सिक्का हो गया, तो बाकी जो 25 रुपया है वो किस फॉर्म में है, 25 पैसे के फॉर्म में। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 रुपया अगर हमको बनाना है 25 पैसे सिक्का लेकर तो हमको कितना लग जाता है, 4 सिक्का लग जाता है कि नहीं। 1 रुपया बनाने में हमको कितना लग जाएगा, 4 सिक्का लग जाएगा। उसी तरह हमको 25 रुपया बनाना है, उसी तरह क्योंकि बाकी का जो सिक्का है वो क्या के फॉर्म में है, वो हम 25 पैसा के फॉर्म में है। तो 1 रुपया बनाने में 4 सिक्का, तो 25 रुपया बनाने के लिए हमको लग जाएगा लगभग कितना, 1 का 4 तो 25 का आप लोग बताओ, ये मैं यहाँ पे कमेंट में छोड़ता हूँ, ठीक है। आंसर मिला, नहीं मिला तो देखो 100 सिक्का लगेगा, ठीक है। कितना सिक्का लगेगा, 100 सिक्का लगेगा, तब ना जाकर वो 25 रुपया बनेगा। देखो अब यहाँ समझो, 1 में 4 तो 2 में कितना 8, उसी तरह से 25 में कितना, 25 में 100 सिक्का 25 पैसा वाला होगा, 100 सिक्का 25 पैसा वाला होगा, तब जाकर क्या बनेगा 25 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी ये तो पैसा में हो जाएगा कितना, रुपया में 25 और सिक्का में हो जाएगा कितना 100, ठीक है। तो 100 सिक्का और लगेगा तब जाकर ये कितना हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा, तब जाकर ये कितना हो गया 150 रुपया हो गया, टोटल मिलाकर ये कितना हो गया 150 रुपीज़ हो गया जो उसको चाहिए था। पर क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जब उसको तोड़ा होगा, इसको हम लोग तोड़ जब दिए, इसको जब हम लोग तोड़ दिए तो इसके अंदर से टोटल सिक्का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने निकले होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 100 सिक्का तो 25 पैसा का हो गया, ठीक है। 75 सिक्का ऑलरेडी वहां पे मेंशन किया था कि 1 रुपया वाला, और बाकी 25 कॉइन था कैसा 2 रुपया वाला। तो 100 सिक्का इधर और 75 और 25 को ऐड करोगे तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया 100। तो 100 सिक्का ये 2 और 1 मिलाकर, और 100 अकेले सिक्का क्या है 25 पैसा का, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 100 और 100 हो जाएगा कितना 200 सिक्का हो जाएगा, 200 कॉइन्स होंगे उस पिगी बैंक्स के अंदर। 150 रुपया करने के लिए 200 कॉइन लगा है। तो इसमें 200 कॉइन्स किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है
करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखो ये क्वेश्चन आसान है। कहता है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड दैट आर नॉट अपोजिट। दिए गए हुए ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन छांटना है जिसका अपोजिट मतलब उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसका अपोजिट उस चीज में नहीं है। तो देखो बिटर का स्वीट मतलब कड़वा का मीठा, ठीक है। ब्लंट का सार, ब्लंट मतलब क्या होता है, ब्लंट मतलब जो नोखीदार ना हो, और शार्प मतलब जो क्या होता है, नुकीला होता है। ह्यूज मतलब बड़ा, और वास्ट मतलब क्या होता है, बड़ा या विशाल हो सकता है। फ्रेंड मतलब दोस्त, और फोई मतलब शत्रु या दुश्मन। तो देखो सब में कड़वा का मीठा है ना, उसी तरह से बिना नोखीदार का है तो नोखीदार वाला नुकीला, ठीक है। ये ह्यूज मतलब विशाल, और वास्ट मतलब बड़ा। तो ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स को नहीं बता रहा है, यानी कि एंटोनियम्स उसका नहीं है बल्कि साइनोनियम्स है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, क्योंकि ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल, ठीक है, और वास्ट का मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा। तो ये जो है अपोजिट्स को नहीं दर्शा रहे हैं, अपोजिट्स को नहीं दर्शा रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, अलग होगा। दिए हुए क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन क्या है, अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 21st ऑड नंबर एंड 19th ऑड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन 6 में आ रहा है कि व्हाट इज द, तो हाँ, डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों में अंतर कितना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा 21st ऑड नंबर क्या है। तो ऑड नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर का मतलब होता है कि वैसे नंबर जो क्या है 2 से नहीं कटते हैं। तो 2 से नहीं कटते हैं यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से चलोगे, इस तरह के श्रृंखला से चलोगे, तो 21st जब ऑड नंबर आपको पता करना होगा, 21st ऑड नंबर जब पता करना होगा तो उस स्थान पे कितना आता है, 41 आता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 21st और 19th के बीच में अंतर कितना है, 19th ऑड नंबर और 21st ऑड नंबर के बीच में अंतर कितना है। तो 21st में 41 और 19th में कितना हो जाएगा, 19 प्लेट पे है 37 होता है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में अंतर 41 में से 37 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रॉन्गली मैच्ड विथ इट्स होम। नीचे कुछ एनिमल्स के नाम हैं और उनके होम्स के नाम है। तो ये आप लोग और भी छोटे जब होगे तो उसके पहले ही पढ़े होगे, नहीं तो क्लास 3 का है तो क्लास 3 में ही आप लोग पढ़े होगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये क्लास 3 का क्वेश्चन है, ये तो यूकेजी का ही क्वेश्चन है और 1 का क्वेश्चन। हॉर्स अस्तबल, ठीक है, ये तो सही घर में रह रहा है। आपको कह रहा है कि कौन सा गलत घर में, कौन सा जानवर गलत घर में रहता है। तो देखो हॉर्स अस्तबल में रहते हैं, ठीक है। काऊ स्टाई में बोल रहा है। लायन जो है वो डेन में, सही बात है। डॉग जो है वो कैनल में रहते हैं। तो काऊ जो है वो स्टाई में नहीं, बल्कि काऊ जो है, गाय जो होती है वो शेड में रहते हैं। गाय जो है वो कहाँ रहते हैं, शेड में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इन सभी से अलग है। मतलब ये गाय जो है वो गलत घर में रह रही है। आगे देखिए, कहता है कि किसी शहर की आबादी जो है वो, अरे वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने ये क्वेश्चन जब अब खुद ही सॉल्व किया था तो अब मुझे अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। कहता है द करेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। किसी शहर की अभी आबादी जो है बच्चों वो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर के फॉर्म में, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर के फॉर्म में, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर के फॉर्म में। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर के फॉर्म में है, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट होता आखिर क्या है, देखो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आखिर होता क्या है। तो लार्जेस्ट किसी भी, कितना भी डिजिट का नंबर पूछता है तो दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जितना लार्जेस्ट पूछता है उतना बार 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद कहता है कि अ ईयर अगो इफ द पॉपुलेशन वाज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। कहता है कि 1 साल पहले की बात है कि इसी शहर की आबादी, ठीक है, इसी टाउन की आबादी 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर था।
7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर था बच्चों, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि एक लिख के बाकी कितना कितना स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, 7 डिजिट का। तो 7 डिजिट 1 लिख के उसके अलावा अगर डिजिट एक लिख दिए हैं तो उसके अलावा कितना डिजिट बचेगा, 6 और 1 2 है ना, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 डिजिट का क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन द पॉपुलेशन। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही पॉपुलेशन का मतलब जो चेंज आ रहा है इस शहर के अंदर, ठीक है, वो सही बता रहा है। इंक्रीज बाय 1 मतलब एक बढ़ रहा है, या फिर इतना डिक्रीज हो रहा है, या फिर एक डिक्रीज हो रहा है, या फिर इतना इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ध्यान से कि अभी जो है इतना है, अभी जो है वो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, और पहले कितना था, पहले था 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो इसमें अगर बच्चों एक हम जोड़ दें, एक अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पुराने वाले के बराबर आ जाता है। यानी कि अगर पुराना वाला इतना था तो नया वाला अभी इतना है, तो कितना हुआ है, कितना क्या हुआ, बढ़ा या घटा है। तो ये क्या हुआ, इसमें से जैसे इसमें से एक गया है, इसमें से एक गया है, मतलब कोई भी एक आदमी वहां से क्या हो गया, चला गया होगा, मर गया होगा, तब जाकर क्या है, इस साल की क्या है, नई वाली आबादी बनी होगी, है ना। तो क्या हुआ है, इतना में से एक गया है, यानी कि इतना में से एक गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा बताइए। जल्दी कमेंट में लिखिए, मैं आंसर आपको बता रहा हूं फिर। एक क्या हो गया, घट गया है ना। देखो पहले इतना था, अभी इतना हो गया है, तो एक क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ा है, पर नहीं भाई, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि घटा है, परंतु इतने नंबर से, इतने फासले से, ये भी गलत बात है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है घटा है, कितना से, एक से, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ा है इतने से। तो क्या हुआ है, घटा है, एक नंबर उसमें क्या हो गया, घट गया, मतलब एक आदमी घट गया। कैसे कि पहले इतना था अभी इतना हो गया है, पहले 7 डिजिट का था अब 6 डिजिट का हो गया है, कितना घटा है, एक घटा है। ठीक है, तो डिक्रीज बाय 1 ऑप्शन होगा, डिक्रीज बाय 1 सी। चलिए ऑप्शन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, उसका ऑप्शन आंसर कितना है, सी सही है। 9 की ओर देखिए, ये सीट खत्म हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट सीट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सीट मैंने यहीं पे रखा है, देखिए कहता है इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वुड यू जनरली फाइंड हाउसेज विच आर रेड यूजिंग स्टील्स। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ईवीएस का क्वेश्चन है, ईवीएस का बुक चलता होगा, ठीक है, उसके अंदर का क्वेश्चन है, या फिर जीके में भी ये क्वेश्चन अप्लाइड होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ ईवीएस का ही है। कहता है कि नीचे दिए गए स्टेट्स मतलब राज्यों में से किस राज्य में स्टील्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील्स कहने का मतलब होता है बच्चों, सिंपल अगर भाषा में कहें तो ऐसे खड़ा है, लोहा या बंबू का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, घर को बनाया जाता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इस तरह के जो घर हैं, इस तरह के घर जो हैं हम लोग असम में देखते हैं। ठीक है, मैं कारण बताता हूँ क्यों। कारण ये है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान एक ऐसे तीनों राज्य हैं जहां बाढ़ की परिस्थिति जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। तो इस तरह से क्या होता है कि असम में इस तरह के घर जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि अगर पानी आए तो पानी जो है वो इसको बहाकर लेकर जाए, ना कि इसको बहाकर लेकर जाए। तो स्टील्स वाले घर हमको कहाँ देखने को मिलता है, हम लोग स्टील्स वाले घर जो हैं वो असम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर।
कहता है कि नीचे दिए गए में से ऑड वन आउट कौन है। ऑड वन आउट कहने का मतलब है कि इनमें से भिन्न या अलग कौन है, इनमें से भिन्न या अलग कौन है। तो देखो एक सर्किल है, उसके अंदर इस तरह से फिगर बनाया और बीच से इस तरह से बाइसेक्ट उसको कर दिया, ठीक है, या डायगोनली काट दिया। दूसरा है कि ये फिगर बनाया, फिर यहाँ काटा, तीसरा यहाँ है, यहाँ काटा, चौथा यहाँ है, इसको काटा। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्या कर रहा है, अगर हम जैसे ये फिगर है, इसको हम लोग देखें तो ये फिगर अगर इस तरह से, तो इसको एक दूसरे के ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देगा, कवर कर देगा, है कि नहीं। देखो ना, ये अगर फोल्ड करें तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और ये इसको अगर फोल्ड करें तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह ये देखिए, ये इस तरह से फिगर है, तो अगर मान लेते ऐसे इसको करते हैं, ठीक है, तो ये इसको कवर कर देगा, है कि नहीं। इसको भी एक किताब की तरह है, तो किताब देखो ऐसे खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है ना, एक दूसरे को ढक देता है। पर ये ऑप्शन बी जो है, देखो इसको अगर कवर करेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं ढकेगा। देखो कैसे, क्योंकि ये नीचे वाला है, इसका सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। सिमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, सिमेट्री का मतलब होता है क्या, कि जब हम एक दूसरे को फोल्ड करें तो दूसरा जो पार्ट है वो उसको पूरी तरह से कवर कर देता है। पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो कवर पूरी तरह से नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा, अलग है इन सभी से। देखिए कहता है ट्रीज गिव्स अस मेनी थिंग ऑब्टेनिंग विच अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम ट्रीज विल हार्म योर इन्वायरमेंट द मोस्ट। पेड़ जो है हमें बहुत सारे चीज देते हैं, है ना। चीज कहने का मतलब वो खाने वाली चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चीज बट नहीं। चीज कहने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के थिंग्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एक ही पेड़ से हमको क्या, लकड़ी भी प्राप्त होती है, उसके पत्ते भी प्राप्त हो सकते हैं, फल भी, फूल भी इत्यादि, या फिर बीज भी। तो कहता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पेड़ का जो अंश है या भाग जो है या प्रोडक्ट है जो प्रकृति को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हार्म करती है। तो पहला ऑप्शन है बीज। बच्चों बीज जो है वो किसी भी तरह का हार्म तो करेगा नहीं। अगर पेड़ का बीज है तो उसको हार्म करेगा नहीं। एक बीज निकाल कर दूसरी जगह हम ले जाकर पौधा उसी चीज का हम लोग लगा सकते हैं। तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ हो जाएगा तो कैसे हार्म करेगा, है कि नहीं। ये तो और अच्छा है। फ्रूट्स भी हार्म नहीं करता, हम लोग आराम से इसको खाते हैं पीते हैं, है ना। चौथा ऑप्शन है फ्लावर्स। फ्लावर्स भी कितना सुगंधित होता है, पूरे वातावरण को, पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, सुगंधमय कर देता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो बच क्या गया, वुड। अब वुड के साथ मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वुड जो है, वुड का पर्पस क्या होता है। वुड का पर्पस जनरली हम लोग किसी भी फर्नीचर्स या फिर फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। पर इसके अलावा क्या है कि वुड्स का इस्तेमाल हम लोग एज अ बर्निंग एलिमेंट भी करते हैं, मतलब किसी चीज को जलाने के लिए भी करते हैं या इसको खुद को जलाने के लिए करते हैं। तो जब जलेगा तो क्या निकलेगा, स्मोक्स निकलेंगे, और धुआं जब निकलता है तो वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए। कहता है कि वाइल प्रैक्टिसिंग आर्चरी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम हिट्स 3 शॉट्स इन अ रो देन मिसेस 2 शॉट्स। कहता है कि राम जो है आर्चरी करता है। आर्चरी करने का मतलब है कि तीर अंदाजी, ठीक है। 5 शॉट मारता है तो जिसमें से 3 शॉट सही लगता है और 2 शॉट जो है, जैसे मान लेते बुल्स आई होता है ना बच्चों, देखो ऐसे ही ना तीर खेलने वाला होता है, या मैं तो यहाँ पे बस फिगर बना रहा हूँ झूठ का, ऐसे ही होता है ना। मतलब 5 बार चला रहा है इसके ऊपर तो 3 बार जाकर सही लग रहा है और 2 बार निशाना उसका क्या हो जा रहा है, चूक जा रहा है। तो कहता है कि उसको 15 बार इसमें मारना है, इसमें तीर जो है वो 15 बार लगाना है, तीर जो है 15 बार लगाना है। तो बताओ कि कितना बार वो चलाएगा वहां से तीर कि 15 बार इसमें लगेगा। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। जैसे देखो 5 बार हम तीर छोड़ रहे हैं तो उसमें से कितना बार लग रहा है, 3 बार लग रहा है और 2 बार क्या हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है। मतलब 3 बार सही जा रहा है और 2 बार क्या हो जा रहा है, इधर उधर चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इसको चाहिए 15 बार, मतलब 15 बार क्या होना चाहिए, निशाने पर लगना चाहिए। तो 15 बार, तो 5 बार में उसको कितना लग रहा है, 3 लग रहा है और 2 नहीं लग रहा है। 5 बार अगर हम तीर चला रहे हैं तो 3 बार लग जा रहा है और 2 बार नहीं लग जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि 5 तीर छोड़ेंगे तो 3 बार लगेगा, ठीक है। और उसको चाहिए कितना, 15 बार। तो 10 छोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 छोड़ेंगे तो 6, है ना।
उसी तरह से 15 तीर छोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 6 9, ठीक है। 15 तीर छोड़ने पे 9 बार लगेगा, ठीक है। 20 तीर छोड़ेंगे तो कितना बार लगेगा, 12 बार लगेगा। और 25 तीर छोड़ेंगे तो कितना लगेगा, 15 बार लगेगा, 15 बार लगेगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है कि 15 बार तीर लग रहा है कितना बार चलाने पे, तो 25 बार जब तीर चलाएगा तो उसमें से 15 बार क्या करेगा, सही से लगेगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, तीर नहीं लगेगा। तो 25वां ऑप्शन जो है, मतलब उसको 25 बार तीर चलाना होगा, 15 बार इस पे क्या करने के लिए, हिट करने के लिए, इस पे मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉन्ट स्मॉल है, तो क्वेश्चन सिर्फ मेरे वर्बली ऑडिबल तो मैं ही है ना, पर आपको विजुअली दिख नहीं रहा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो 13 क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प यू विजिट योर फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया इन द शॉर्टेस्ट टाइम। कहता है कि आपका कोई मित्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो इनमें दिए गए 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उससे उसके तक पहुंच सकते हो। नाव का नहीं, बोट का नहीं, तो आपको सिंपल सा आइडिया ये होगा कि एरोप्लेन जो होता है वो सबसे क्या फास्टेस्ट मीन्स ऑफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोग एरोप्लेन से सफर करके और ऑस्ट्रेलिया की ओर जाएंगे और सबसे कम समय में हमको एरोप्लेन ही पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मशीन जो है वो सही प्रोफेशन को सेट करता है, प्राइमरली यूज देम। जैसे देखो कहता है कि नीचे ए बी सी डी इस तरह से क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो देखो मैसन्स है, इसमें हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। पहला कह रहा है मैसन, दूसरा कह रहा है कारपेंटर, तीसरा इलेक्ट्रिशियन, चौथा प्लम्बर। यानी कि पहला जो है वो मैसन इस्तेमाल कर रहा है, तो मैसन इस्तेमाल करता है। मैसन कहने का मतलब होता है क्या, जो घर बनाते हैं ना, राजमिस्त्री, ठीक है, या फिर मजदूर वगैरह। तो पहला क्या ये राजमिस्त्री या मजदूर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले ही छाट देंगे। अगर देखो एक सिंपल इसमें एक ट्रिक मैं बता देता हूं कि अगर आपको हर ऑप्शन चेक करने से बचना है तो हम फिगर से चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन से नहीं बल्कि फिगर से चलेंगे। देखो सबसे पहले हैमर है, तो हैमर का इस्तेमाल कौन करता है, हथौड़ी का इस्तेमाल। देखो तो हथौड़ी का इस्तेमाल कौन करेगा, हथौड़ी का इस्तेमाल कौन करेगा, तो हथौड़ी का इस्तेमाल कारपेंटर करेगा सबसे पहले। तो कारपेंटर यहां पे भी है, कारपेंटर यहां पे भी है। तो अब 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए, बी और सी। उसके बाद देखो इस तरह से जिससे वो सीमेंट या फिर प्लास्टर के लिए जो मसाला वो लेते हैं मिस्त्री, ठीक है। हमारे घर में जो राजमिस्त्री आते हैं मकान वगैरह बनाने के लिए, वो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर करने के लिए या फिर सीमेंट वगैरह मसाला उठाने के लिए। तो यानी कि कारपेंटर के बाद क्या होना चाहिए, मैसन होना चाहिए। तो कारपेंटर के बाद मैसन किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी तक दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं, बी सही है। तीसरा जो है ये क्या है, अलग अलग जो पाइप होते हैं उसको खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अलग अलग पाइप, इससे क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह से रोल करने के लिए होता है, बड़ा और छोटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यानी कि पहले कारपेंटर, फिर मैसन, और फिर क्या आना चाहिए था, प्लम्बर आना चाहिए था। और ये टेस्टर का इस्तेमाल कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है। तो पहला कारपेंटर, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन इस वाले ऑप्शन में ही आ जा रहा है। और ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला में कारपेंटर ठीक है, दूसरे मैसन ठीक है, तीसरे में इलेक्ट्रिशियन ये बोल रहा है, तो तीसरे में इलेक्ट्रिशियन थोड़ी आ रहा है, चौथे में आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टैप है, ठीक है, अगर जार बी जो है वो भरने में 1 घंटा लगाता है, जार बी जो है उसको भरने में 1 घंटा लगाता है, उसी नल के सहारे आपको जार नंबर ए भरना है, जार नंबर ए भरना है। देखो ये जार बी है, ठीक है बच्चों, और ये जार ए है। प्रिंट सही से नहीं है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये 20 लीटर का जार है और ये 10 लीटर का जार है। कह रहा है कि 20 लीटर बी वाला भरने में वो 1 घंटे का समय लगाता है। कितने देर का लगाता है, 1 घंटे का लगाता है।
परंतु उसको भरना क्या है, जार ए भरना है। पर कितना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, पर आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देता हूँ अंडरलाइन करके कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जार ए भरना है, पर कितना, आधा लीटर। तो सोचो बच्चों कि 20 लीटर 1 घंटा में, तो 10 लीटर भरेगा, इसको अगर पूरा भरता तो कितना लगाता, 30 मिनट्स। 1 घंटा का आधा कितना हो गया, 30 मिनट्स। 1 घंटा का आधा 30 मिनट्स, पर इसको भरना इसका आधा ही है, तो 10 का आधा कितना होगा, 5 लीटर। तो अगर आधा भरना है तो 10 भरने में 30 मिनट, तो 30 का आधा कितना होगा, 15 मिनट्स, है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही है। 15 मिनट का समय लगेगा दिए हुए जार एक का आधा भरने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन बी डज नॉट कंटेन एन एंटेनियम साइनेनियम पेयर। मतलब इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में हमने शायद क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में देखा था, 5 में देखा था, ठीक है। तो कहता है कौन सा इसमें दिया हुआ सही एंटोनियम्स या साइनोनियम पेयर नहीं है। देखो वास्ट का टीनी मतलब विशाल है, उसका छोटा है, ठीक है। उसी तरह कड़वा का मीठा हो गया, और ब्लंट का सार, ब्लंट मतलब क्या होता है, जिसमें नोक ना हो, और सार मतलब नुकीला। फ्यू और स्कांटी जो है बच्चों वो सही है, बिल्कुल सिनोनियम्स। कैसे, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, ठीक है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, और स्कांटी का मतलब भी कम या थोड़ा होता है, कम या थोड़ा होता है। तो सभी जो हैं अपोजिट्स को बता रहे हैं, सभी जो हैं अपने अपोजिट्स वर्ड्स को शो कर रहे हैं, बस ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, क्योंकि ये अपोजिट को नहीं बल्कि सेम सिमिलर वर्ड्स को शो कर रहा है, यानी कि साइनोनियम्स को शो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये सीट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। 16 क्वेश्चन नंबर था ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कहता क्या है कि श्याम जो है, कहता है कि इन चारों में से कौन सा है हेल्दी डाइट को सही से इस्तेमाल या सही से ले रहा है। श्याम क्या खा रहा है, तो राइस, एग और चॉकलेट खा रहा है बच्चों। तो श्याम नाम का जो बच्चा है वो राइस, एग, चॉकलेट्स खा रहा है। तो राइस शरीर के पोषण के लिए अच्छा है, एग भी अच्छा है, पर चॉकलेट क्या है, हमारी मम्मी या आपकी मम्मी क्या होती है, चॉकलेट्स खाने से मना करती है। क्यों, क्योंकि इस चॉकलेट में एक्स्ट्रा शुगर होते हैं, तो ये डाइट्स के लिए सही नहीं है। उसी तरह लता चापाती, एग और वेजिटेबल खा रही है, यानी कि तीनों जो हैं वो अलग अलग हमको क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। ये तो अभी तक ठीक खा रही है। आगे का ऑप्शन चेक कर लेते। अली क्या खा रहा है, वेजिटेबल खा रहा है, एग खा रहा है और पेप्सी खा रहा है, ठीक है। तो केवल पेप्सी जो है वो सही नहीं है खाने के लिए या पीने के लिए। पेप्सी बहुत कम हमें लेना चाहिए, ये हमारी डाइट के लिए अच्छा नहीं होता है। और आन जो है वो एग, मीट और कैंडीज खा रही है। तो ये एग मीट तो ठीक है, पर कैंडीज जो है वो भी डाइट के लिए सही नहीं होता। तो सबसे अच्छा भोजन कौन ले रही है, लता ले रही है। क्यों, क्योंकि चपाती, एग और वेजिटेबल खा रही है ना। ये सब्जी, रोटी और अंडा खा रही है, जो अलग अलग पोषक तत्व हमको देते हैं। तो इसमें से सबसे अच्छा खाना कौन भोजन ले रहा है, डाइट के लिए कौन अच्छा ज्यादा खाना खा रहा है, तो लता जो है वो अच्छा खाना खा रही है। 18 नंबर देखो, कहता है कि कौन सा इसमें से हाईएस्ट पिक है। हाईएस्ट पिक कहने का मतलब है बच्चों कि मान लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारी धरती है, ठीक है। तो इस पे पहाड़ पर्वत है, इस धरती पे पहाड़ पर्वत है। तो कहता है कि धरती से, ठीक है, धरती से अगर नापा जाए, इसके समतल से नापा जाए, तो कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी। कौन सी पहाड़ है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी। तो इसके लिए देखो ये एसएसटी का क्वेश्चन है। देखो तो K2, तो देखो ऊंचा कौन होगा, जिसका हाइट क्या है, ज्यादा होगा। ऊंचा वही सबसे ज्यादा होगा ना जिसका धरती से हाइट मतलब ज्यादा, धरती से ज्यादा दूर तक वो पहाड़ फैला होगा, जिसका हाइट क्या है, ज्यादा होगा। बाकी तीनों से या 4 ऑप्शन में से बाकी 3 से वो क्या होगा, उसका हाइट ज्यादा होगा, वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो जो K2 पर्वत है उसकी हाइट जो है बच्चों वो 8,611 मीटर है, ठीक है। तुम लोग खुद ही देखो, कमेंट में बताना है तय करके कि कौन सा सबसे लंबा होगा। माउंट एवरेस्ट है जिसकी जो हाइट है वो 8,849 मीटर बच्चों, ठीक है। उसी तरह एंडस जो पर्वत है उसकी ऊंचाई जो है वो 3,962 मीटर है। फिर विंध्याचल जो पर्वत है उसकी हाइट जो है वो मात्र 752 मीटर है।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऑप्शन कौन सा सही है। हो गया, चलो ठीक है। अब आप लोग अपना कमेंट का आंसर चेक करना कि किसका ऑप्शन सही आया है। देखो तो इनमें अगर तुलना करो तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, एक्चुअली मतलब हाइट वो बता रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है वही क्या है, सबसे ऊंचा भी है। तो देखो इनमें दो है 8611 मीटर और एक है 8849 मीटर। तो 8611 मतलब 8611 ज्यादा होता है या 8849? तो ऑब्वियसली 8849 जो है वो ज्यादा होता है। तो माउंट एवरेस्ट ही है हमारा सही आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कमीशन शब्द लिखा हुआ है और ये शीशा है, ठीक है। दोनों में कमीशन शब्द लिखा हुआ है और बीच में शीशा है। तो कहता है आप लोग जानते होंगे कि शीशा जो होता है बच्चों, उसमें हम जब देखते हैं तो उसमें एक इफेक्ट काम करता है, एक चीज काम करता है, वो होता है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन कहने का मतलब होता है बच्चों, अगर सिंपल भाषा में समझाएं क्लास 3 के हिसाब से, तो लैटरल इन्वर्सन का मतलब होता है क्या कि जब हम लोग खड़े होते हैं, जब हम लोग, अब शीशे में आप खुद को देखते होगे बच्चों, ठीक है। शीशे में जब आप खुद को देखते होगे, ठीक है, तो आपका दायां हिस्सा जो है वो शीशे में बाएं ओर दिखता होगा और बायां हिस्सा क्या होता है, दाएं ओर दिखता होगा। परंतु कह रहा है कि कमीशन यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन सा या कितने ऐसे अक्षर होंगे, ठीक है, जो मिरर में हूबहू जैसे बाहर हैं वैसे अंदर भी दिखेंगे, मतलब कोई भी उसमें अंतर नहीं होता है। तो इस पे समझाने के लिए मैं कॉपी पे आता हूँ बच्चों, ये याद कर लो। ये पता नहीं कैसे क्लास 3 के में पूछ रहे हैं, उन लोग को समझ नहीं आता यार, बहुत इतना हाइट पूछा जाता है क्या। चलो ठीक है, अगर स्कॉलरशिप का एग्जाम है तो थोड़ा तो हार्ड होगा, तभी तो बच्चे छटेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ कि देखो हमारे अल्फ़ाबेट में, मतलब अल्फ़ाबेट्स को अगर देखोगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को देखोगे तो कुल जो होता है वो 26 लेटर्स होता है। कुल जो होता है वो कितना होता है, 26 लेटर होता है बच्चों, ठीक है। जिसमें से 11 लेटर्स ऐसे होते हैं जिसको शीशे में देखोगे, शीशे में देखोगे तो उसमें लैटरल इन्वर्सन का इफेक्ट जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। लैटरल इन्वर्सन का इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। मतलब 26 में से 11 एक ऐसे लेटर होंगे जिनको अगर आप शीशे में देखोगे तो हूबहू वैसे ही दिखेंगे, हूबहू वैसे ही आपको क्या होंगे, शीशे में भी दिखेंगे। तो कौन कौन से वो 11 लेटर्स हैं मैं आपको यहाँ पे कॉपी पे लिखवा देता हूँ, आप लोग याद कर लेना, ये आगे के लिए काम आएगा। तो A H I M O T U V W X और Y, ये वो 11 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ चलो, ये वो 11 लेटर्स हैं जिनको आप शीशे में देखोगे तो हूबहू वैसे ही प्रतीत होंगे जैसे वो शीशे के बाहर होते हैं। मतलब उसको शीशे में देखने से उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पहुंचता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ड जो है वो क्या है, कमीशन। एक वर्ड जो है वो क्या है, कमीशन। तो इसमें कितने ऐसे लेटर होंगे जो शीशे के अंदर भी वैसे ही दिखेंगे, शीशे के अंदर भी वैसे ही दिखेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास O 1 लीटर हो गया, ठीक है। 2 बार M है तो M 1, तो 2 बार M है कि नहीं, 2 और 1 3, और एक क्या हो गया 4, एक 5, ठीक है, और एक ये 6, 1 2 है ना, सॉरी ये 2 और 3 एक साथ, 4 5 और एक 6। देखो तो क्या है, 2 बार O हुआ है कि नहीं, 2 बार O है तो 2 ये, 2 बार M हुआ तो 2 ये, ठीक है, और 2 बार I हुआ इस लेटर में तो 2 बार ये। तो कुल मिलाकर 6, 1 2 2 4 और 2 6 ऐसे लेटर हैं जो हम शीशे में भी देखेंगे तो हूबहू उतने ही हमको नजर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो इस पूरे सेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को जो स्किप करके देख के आ रहे हैं बच्चों, उनको देखने से कोई फायदा नहीं है। देखो मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करके आ रहे हो
तो जनरली मैं क्या हो रहा है कि सभी का व्याख्या कर रहा हूँ, यानी कि एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और वो छोड़ छोड़ के आप केवल आंसर देखने आए होगे तो बच्चों मैं तो कहूँगा कि इससे बेहतर है कि आप वीडियो बंद करके आराम से जैसे घूम फिर रहे हो, खा पी रहे हो, वैसे करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा इससे वीडियो देखने से, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँचे हो लास्ट तक तो मैं तो कहूँगा कि हर पूरे वीडियो को प्रॉपर वे में देखो, ताकि आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, ठीक है। अब मर्जी आपकी है, मेरा काम है समझाना, मैंने आपको एज अ टीचर समझा दिया, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, कहता है कि एक नटखट बच्चा है, ऐसे इसमें नटखट नहीं दिया हुआ है, बस मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, चलो आप लोगों को हंसाने के लिए। कहता है कि एक बॉय है, वो किताब ले रहा है, उसका हर तीसरा पन्ना क्या कर दे रहा है, फाड़ दे रहा है। तो कहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से 150, 15, 131, 136, 148, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस किताब के पेज के अंदर नहीं आएगा, मतलब वो पेज वो फाड़ेगा नहीं। तो देखो, पहले 34 पेज, मतलब 34 यहाँ से शुरू हो रहा है, 34 पेज नंबर पे आया हुआ है वो बच्चा नादान, ठीक है, नटखट बच्चा, और क्या कर रहा है, हर तीसरा पेज फाड़ दे रहा है। तो 34 पन्ना के बाद 35 छोड़ा, 36 छोड़ा, और क्या है यहाँ पे देखो, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, और ये पन्ना कितना है, 37 पेज नंबर है। तो 34 के बाद 37 जैसे ही आता है ना, पन्ना देता है फाड़, क्योंकि वो हर तीसरा पन्ना बुक में क्या कर रहा है, फाड़ दे रहा था, हर तीसरा पन्ना बुक में फाड़ दे रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्रोसेस निकाला है। देखो, इसमें हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कैसे, ऑप्शन से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ऑप्शन से। देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, 115, 131, ठीक है। देखो, तो इसका ट्रिक क्या है कि जो भी पेज नंबर है, मतलब जहां से फाड़ना शुरू कर रहा है 34, ठीक है, जो भी पेज नंबर है और जहां से फाड़ना शुरू कर रहा है, उन सब में सभी ऑप्शन में उसको क्या कर दो, घटा दो, सभी ऑप्शन में उसको क्या कर दो, घटा दो, दिए हुए सभी ऑप्शंस में उसको क्या कर दो, घटा दो। ऑप्शन नंबर बी भी यही है, ठीक है, ऑप्शन सी में यही है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक समझ लो, ये क्या है, एक तरह का ट्रिक है, ठीक है। मुझे भी एक क्वेश्चन में क्या था, मैं एक क्वेश्चन को बना तो पा रहा था, पर मैंने और जब मैंने प्रैक्टिस किया, या फिर जो हमारे दोस्त साथी होते हैं, ठीक है, जब हम लोग जनरल का एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन का उनसे भी हेल्प लिया था कि इसको और कैसे छोटा से छोटा मेथड में आपको समझाया जा सकता है। तो मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ इस वीडियो के अंदर, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में बनाने में मदद की है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है, जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें जितना जो भी पेज नंबर से क्या कर रहा है, ये फाड़ना शुरू कर रहा है, उस पेज नंबर को ही इसमें से क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। जो भी पेज नंबर फाड़ना शुरू कर रहा है उसमें से घटा दो। अब देखो, 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा 8 बच्चों, ठीक है, 1 में से 4 जाएगा 7, ठीक है, और ये कितना, 2 में से 3 यानी 12 में से 3 जाएगा 9, 97, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है, और ये 1, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 1 का 1। अब मुझे क्या करना है कि इन सभी ऑप्शंस को 3 से डिवाइड करना है, जो जो घटाने पर आ रहा है, घटाने के बाद जो आएगा सभी को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि ये हर तीसरा पेज क्या कर दे रहा है, फाड़ दे रहा है, हर तीसरा पेज क्या कर दे रहा है, फाड़ दे रहा है, हर तीसरा पेज फाड़ दे रहा है। तो अगर हर तीसरा पेज फाड़ दे रहा है तो हमको चेक करना है कि इनमें से जो 3 के टेबल में आ रहा है वो पेज क्या हो जा रहा है, वो तो फट जाएगा, पर जो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है एक्चुअली वही पेज क्या है, वो नहीं फाड़ पाएगा, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखो 8 और 1 9, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम लोग चले तो 8 और 1 मिलकर क्या होता है 9, जो 3 के टेबल से क्या है, जो 3 के टेबल से क्या होता है, डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता है जिनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का होता है कि अगर हम दिए हुए डिजिट्स के नंबर का एडिशन करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल्स होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए, तो
इनका सम करेंगे डिजिट्स का तो कितना हो गया 9, इनका सम करेंगे 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इनका सम करेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है। इनका सम करने पे कितना आया 3 आया, 4 1 5 और 1 कितना आया 6 आया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है भले ही बहुत छोटा है पर मैं आपको समझा बड़ा इसलिए रहा हूं ताकि आपको इस ट्रिक को पूरी बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, ठीक है, और 6 जो है वो भी 3 के टेबल में आ जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, यानी कि 16, और 16 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 131 को, 131 को। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा पेज नंबर है जिसको वो फाड़ नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 131 पेज नंबर को वो बिल्कुल फाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तीसरा पेज नहीं हो रहा है जिसको वो फाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर वो तीसरे पेज को फाड़ रहा है, ठीक है। तो देख लेता हूं आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं। तो टोटल हमने 20 का 20 क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बाबू इतने मेहनत के लिए, ठीक है, थोड़ा आप भी मदद करो, इतना आपका सर मदद कर रहे हैं तो सर की आप भी थोड़ी मदद करो। आप इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो, ताकि इसी तरह डीपली इंटरेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कमेंट में आप जरूर लिखो कि आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा और क्या इस वीडियो में खराब लगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि हम लोग इस चैनल के ऊपर गिव अवेज करते हैं, ठीक है। करते हैं कहने का मतलब है कि पहले से मैं करते नहीं आ रहा हूँ, हम लोग, मैं कह ये रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं गिव अवे शुरू कर रहा हूँ। तो जिस बच्चों को गिव अवे में इंटरेस्टिंग प्राइजेस जीतने हैं, ठीक है, वो इस चैनल में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले समय में मैं शायद 1-2 वीडियो के बाद अनाउंसमेंट कर दूंगा कि गिव अवे में क्या प्राइस रखा जाएगा, ठीक है, और किनको वो गिव अवे जो है वो जीतने का मौका या अवसर प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इस जानकारी को लेने के लिए तब तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। और ऐसे तो आप, अगर आपको कुछ सीखना है, पढ़ना है, अलग से समझना है, तो वेलकम है आपको इस वीडियो पे, हमेशा रहेगा ये। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू बच्चों।